This news is brought to you by Amandeep Hospital, Pathankot. होली सड़क को खोलने के लिए की गई ब्लास्टिंग से आधा दर्जन ग्रामीण बाल बाल बच गए। बिना पूर्व सूचना के हुई ब्लास्टिंग से गुस्साए ग्रामीण सड़क तक पहुंच गए। नतीजतन मौके पर मौजूद मजदूर भाग खड़े हुए। बहरहाल लोक निर्माण विभाग की एक बड़ी लापरवाही से ग्रामीणों के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे एक महिला के सर के ऊपर से होते हुए बड़ा पत्थर निकल गया, जबकि खेतों में ही काम कर रहे अन्य लोग भी बाल बाल बच गए। वहीं ब्लास्टिंग के चलते बिजली लाइन में भी अचानक बड़े लोड से ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। उनका कहना है कि हमने मामले की जानकारी विभाग के सहायक अभियंता को भी दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। उधर मामले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव चंद्रमणि कुलेठी ने मामले को लेकर नायब तहसीलदार होली को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी आशा पूरी नहीं होती तब हम काम नहीं चलने देंगे। ये बिना वार्निंग दिए हुए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। बल्ब हर रोज खराब हो रहे हैं, हर रोज हमें नए लगाने पड़ रहे हैं। हम गरीब होंगे, रोज कहाँ से लगा सकते हैं? हमारे टीवी फ्रिज वगैरह सब जल गए हैं, फोन चार्जर वगैरह सब जले गए हैं। हमारी यही गुंजाइश है कि हम लोगों की आगे सुने और हमारी इसको पूरी करें, मांगे पूरी करें। हमारी जिम्मेवारी ले ले। हमारे पशु यहाँ चरने जाते हैं, जहाँ ब्लास्टिंग कर दी जाती है चुपचाप। और दूसरी बात, जो ये नीचे फॉरेस्ट का जो नुकसान हुआ है, लोकल आदमी अगर एक पेड़ काट दे तो उसके ऊपर पर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जंगल और पूरी चारागाह खत्म हो गई है। तो कोई ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। प्रशासन पूरा ये कानून सिर्फ क्या आम लोगों के लिए है, इन अधिकारियों के लिए कोई कानून नहीं है। जब तक नहीं आएंगे हम काम नहीं चलने देंगे। हमारा रोज नुकसान हो रहा है। साथियों, मुझे करीबन 4:30 बजे पंगीरा गांव वालों का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लगे हुए ठेकेदारों ने बार बार कहने के ऊपर इन्होंने ब्लास्ट कर दिया और बिना सूचना दिए ब्लास्ट कर दिया। और जहाँ कर हमारे मतलब खेतों में 5-6 बंदे काम कर रहे थे, वो बाल बाल बच गए। और एक हमारी यहाँ की लेडीज थी, वो घास काट रही थी और उसके सर से ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर वो चला गया। इनका कहना है कि अगर बिना इनको सूचना दिए हुए अगर इन्होंने ऐसा काम करना है तो हमारी जो मतलब जान या उसकी जान माल की जो जिम्मेवारी वो प्रशासन ले ले, पीडब्ल्यूडी विभाग ले ले। और इनका कहना है कि मैंने पिछले 2 दिन पहले इन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट किया, जिससे कि पूरा मतलब होली नाले वाला रोड बंद। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ बकरियों के साथ थे, तो कुछ लोग और एक हमारी ताई जी घास काट रही थी, तो अचानक से पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई वार्निंग दिए अचानक से ब्लास्टिंग कर दी, जिस कारण जो लोग घास काट रहे थे, जो खेतों में काम कर रहे थे, वो बाल बाल बच गए। और इसके अलावा ब्लास्टिंग के कारण तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरे गांव में बिजली के उपकरणों को बहुत नुकसान हुआ। बिजली चली गई और ये एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हो चुका है। हम लोग कई बार हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से भी बात की है, एसडीओ से, जेई से, लेकिन उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। और कल खड़ामुख नेग्राम मार्ग पर एक बार फिर पंगीरा नामक स्थान पर ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण पंगीरा गांव के लोगों के घरों की लाइटें तक चली गई, उनके टीवी तक जल गए। और जो घास चारा काट रही अपनी पशुओं के लिए लेडीजें थी, वो बाल बाल बची है। आधा दर्जन गांव के लोग वहां पर बचे हुए हैं। मैंने आज नायब तहसीलदार होली के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है कि 2 दिन के भीतर पटवारी जी को भेज के या जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन उसको पूरी करके जितना भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या तो ठेकेदार द्वारा करवाई जाए या प्रशासन दे, उनकी जल्द ही जल्द उनको राहत दिलाई जाए। अगर 2 दिन के भीतर उन तक कोई राहत नहीं पहुंचती है तो यूथ कांग्रेस चक्का जाम करेगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के ऊपर युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि 18 से 45 साल के जो युवा वर्ग है, आज कई युवा कोरोना से अपनी जान खो चुके हैं।
और ये जो 18 से 45 साल की उम्र में जो युवाओं के लिए ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये मुझे लगता है कि लोगों के साथ एक मजाक है, युवाओं के साथ एक मजाक है। बहुत से अधिकतर युवा हमारे बीच कुछ ऐसे हैं जिनके पास आज भी स्मार्टफोन जैसी चीजें नहीं है, जो कि इस वैक्सीनेशन से वंचित है, और जिनके पास है, तकरीबन लोगों के पास है, वो भी अपनी बुकिंग्स, अपने स्लॉट को बुक नहीं कर पा रहे। उसका कारण है, उसका क्या कारण है वो प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। आप स्लॉट बुक करा रहे हैं, आधे घंटे का समय दे रहे हैं, आधे घंटे में लोगों को यही पता नहीं लग रहा है कि उसको स्लॉट को बुक कैसे करना है, कैसे होगा। जितनी देर में व्यक्ति उसको देखता है उतनी देर में स्लॉट बुक हो चुका होता है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक साधन मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को थोड़ा सा सुचारू रूप से, थोड़ा इजी वे में इसको लेके जाना चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी अगर मेरे भाई भटियात से हैं, या अगर किसी को राशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई सहायता चाहिए है, घर पे कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, किसी भी तरह की सैनिटाइजेशन, किसी भी तरह की अगर कोई ज़रूरत है तो वो कृपया हमारे साथ संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9459954464। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।